आप सभी को जोहार। आज हम लोग वर्ग दसम के इतिहास के चैप्टर को लेकर आए हैं, जो कि इस वर्ष होने वाले मैट्रिक की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सभी प्रश्न वन लाइनर बनाए गए हैं, ब्लैक इंक में उसके प्रश्न हैं और रेड इंक में उसके उत्तर दिए हुए हैं। और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ये चैप्टर पूरा महत्वपूर्ण है। इसको बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए, और उसमें ढेर सारे प्रश्न इस बार के मैट्रिक की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप इनको बिना स्किप किए आगे बढ़िए, और अगर हो सके तो अपने पास कॉपी और पेन को साथ में रखें, ताकि इनको आप नोट कर सकें और अपना एग्ज़ाम में अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें और अधिक से अधिक नंबर लाके अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के द्वारा असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया था? तो इसके सही उत्तर है दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? वर्ष 1917 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र के द्वारा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश के गुडेम की पहाड़ियों में किसानों का नेता कौन था? अल्लरी सीताराम राजू। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर था। बाबा रामचंद्र। यही बाबा रामचंद्र भारत में आते हैं, और जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले प्रश्नों को देखा कि इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व भी किया था। असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो वे बागानों को छोड़कर अपने घर की ओर चले गए। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और यही आनंद मठ उपन्यास जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े हुए नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1928 में साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया था? भारतीय संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखने और सुधारों का सुझाव देने के लिए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली के किसान के आंदोलन के दौरान। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। जैसे हमने पहले प्रश्न में पढ़ा कि गांधी जी 1915 में भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौट के, और 1916 में वे साबरमती में अपनी साबरमती आश्रम में की स्थापना करते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। खिलाफत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 को। 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ? 1914 ईस्वी में। महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर में। रोलट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया का। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी के द्वारा। रोलट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। चौरी चौरा नामक स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। असहयोग आंदोलन कब स्थापित
स्थगित हो गया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। रोलट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब आयोजित की गई थी? 6 अप्रैल 1919 को। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और यहीं की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि से भी सम्मानित किया था। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने और कब की? ए.ओ. ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1850 ईस्वी में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा वर्ष 1850 ईस्वी में की गई थी। किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है? इस व्यक्ति का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए और बिना मुकदमे चलाए जेल में रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? ये था रोलट एक्ट। जैसे कि हमने देखा कि रोलट एक्ट 1919 में आया था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना गया था। यानी बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? यह था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। यानी जब असहयोग आंदोलन के दौरान बागानों से किसानों ने, जो मजदूर थे, वे काम छोड़ के चले गए थे, तो इसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा कानून बनाया गया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय के द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये कथन किसका है? ये कथन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। करो या मरो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये सारे प्रश्नों को आप लोग अपने अपने डायरी में या नोटबुक में नोट कर लेंगे, और ये सब प्रश्न इस साल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले जो हमारे वीडियो रहेंगे, आने वाले वीडियो में हम आपको आगे के चैप्टर्स के बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। साथ ही जो वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, उसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक हमारे चैनल्स पे बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा चैनल्स का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपना एग्ज़ाम को अच्छा से दे सकें और अपना भविष्य का निर्माण कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।